आपकी ये सोच है ना कि कहीं भग जाएगी या फिर कुछ ऐसा कांड कर देगी, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि मैं करूँगी ना तो घर बैठे भी कर दूँगी। ताकि जो गलत है वो और जगह गलत है, जो सही है वो और जगह सही है। विश्वास तो है ही नहीं, किसी पे नहीं करना। पास बैठा हुआ क्या कर जाए पता ही नहीं चलता। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या शादी ना हो तो कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता? अरे मैं तो खुश हूँ, मेरी तो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के पॉडकास्ट शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और पॉडकास्ट शूट करेंगे। जयपुर ब्रांच की हमारी स्टूडेंट किट्टू सैनी का। जी दीदी, बताएं अपने बारे में कुछ, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं वैसे तो चोमू से बिलोंग करती हूँ। चोमू? जयपुर में चोमू क्या मतलब गाँव है? राजस्थान गांव है, वहाँ से भी थोड़ी दूर उदयपुर मेरा गांव है, तो वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और जयपुर में जो मैम का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे सीखती हूँ सिलाई। सीखती हूँ कि सीख चुके हैं? सीख चुके हैं सीख चुके लेकिन हैं। मैं अभी भी जा रही हूँ। अभी क्यों जा रहे हैं फिर आप? मेरे को ऐसा है कि थोड़ा और ट्रेंड होना है। अच्छा। ये है। मतलब सिलाई तो आ गई पूरी, लेकिन ये है कि अपन कुछ मतलब कैसे ट्रीट करेंगे आगे कोई कस्टमर आए, इसलिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ मैम से इजाज़त लेके कि मैं आ जाऊँगी, ऐसे ही मेरे को देखना है देखना कि आप लोग कैसे डील करते कि हैं। हाँ बस वही ओके। इससे पहले क्या कर रहे थे आप अपनी लाइफ में, यहाँ वही आने से पहले? वही सिलाई सिलाई करते थे? सिलाई करती थी कितनी एज है घर आपकी? से। मेरी 25। और कितने साल से कर रहे हैं आप ये काम? मैं लॉकडाउन में मैं सीख ली थी ये काम। 2020 में लगभग? 21 में सीखा था शायद। 21 में सीखा? कहाँ 21 में। सीखा? बस वहीं कोई बुटीक था गांव में। क्या सीखा, मतलब क्या सीखा था आपने उस टाइम पे? लगभग सब कुछ सीख लिया था, लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि एक रटन विद्या, तो वो होती मेथड नहीं था मैम की तरह। रटन विद्या थी, वो रटा हुआ था हमारा। तो यहाँ मैं जब मैम के पास आई ना, तब ये लगा कि हाँ कुछ तो अलग है, तो फिर वो सीखे मेथड। पहले तो शुरू में ऐसे लगा कि क्या ही सीख पाएंगे, मैम के मेथड तो मुश्किल ही दिमाग में घुसे, लेकिन फिर ट्राई किया ना तो फिर आ गई मेरे को। वहाँ पे कितने महीने सीखा था आपने जब आपने पहले सीखा था? वहाँ पे 4 महीने। 4 महीने में होपफुली क्या क्या ड्रेसेस बताएंगे जो जो आपको सिखाया गया था? मतलब लगभग सब कुछ, जो आप सिखा लेकिन रहे हैं वो सब कुछ सिखा दिया गया था लगभग? ना इतना तो नहीं सिखाए थे, लेकिन जो गांव में एक होती है ना कि हाँ ये पहन सकते हैं, सूट ये बना सलवार पैंट सकते हैं, प्लाजो हाँ ये ऐसा सब राजस्थानी सिला दिए बेस थे। वगैरह? हाँ ये सब कुछ वो सीखने के बाद आपने क्लाइंट्स के लिए काम भी किया होगा? बहुत किया। कितने पैसे कमाए? कम है 85,000 से जो ज़्यादा ही। मतलब मेरा ये है कि मैं एक काम नहीं करती थी, पढ़ाई भी करती थी, सिलाई भी करती थी और मेहंदी वगैरह भी बनाती थी, आती मेहंदी ब्राइडल लगानी वगैरह आपको? की। हाँ कितने पैसे मिल जाते हैं ब्राइडल को मेहंदी लगाने के? मेरे को 2200 फिक्स रेट है? एक। हाँ कई जगह तो ज़्यादा ही मिलते होंगे, सुकून के तौर पे 3100 5100 ऐसे नहीं मिले कभी? ना, क्या बताते हैं क्योंकि पहले? कई लोग तो ऐसे हैं कि गांव वगैरह में ही जाती थी मैं, वहाँ ही जाना बहुत मुश्किल था कि पापा भेजते नहीं थे कहीं पे भी। क्या करते हैं पापा आपके? पापा ऐसे ही हैं, खेती बाड़ी जो ये पेड़ वगैरह आते हैं ना उनको कटवा के फिर आरा मशीन पे गिरवाते हैं। ओके। तो आपने जो ये फील्ड चुनी, और ख़ासकर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो फुली बच्चों को पढ़ा लिखा के जॉब के लिए तैयार किया जाता है कि सरकारी जॉब मिल जाए। आपने की तैयारी जॉब की? बहुत की। कितने पढ़े लिखे हैं आप? एमए तो फाइनल हो गई, तैयारी भी की। कंपटीशन का ये हाल था कि कुछ पाव नंबरों से रह जाते हैं ना, वो वाला। मतलब तो कुछ एक वहाँ से नंबर दिल से? टूट गया कि यार अब क्या ही करें। फैशन डिजाइनर का ये है कि मेरे शुरू से ही सपना था कि मैं करूँ ये। मतलब देखती थी मैं कहीं भी कि यार फैशन डिजाइनर एक ऐसा नाम लगता था कि हाँ मैं बनूंगी तो यही बनूंगी, लेकिन मतलब 12th पास करते ही पापा ने मना कर दिया कि कुछ ही नहीं करना। पढ़ाई में भी ऐसा है कि कॉलेज कर ले। मैं तैयारी करने लगी ना तो ऐसे बोले कि तू कॉलेज कर ले, बाद में करना ये तैयारी वगैरह, कोचिंग वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह, कहीं नहीं जाने दिए। पहले एकेडमिक्स बहुत की? मुश्किल हुआ है मेरा यहाँ तक आना। आज खड़ी हुई हूँ ना तो शायद मेरी एक आवाज़ उठी है ना, तब जाके यहाँ आई हूँ। स्टैंड लिया खुद के लिए कि मुझे ये करना है अब? खुद के लिए मेरे को पता नहीं था मैं यहाँ कैसे हूँ क्या हूँ, मेरे को खुद को सपना सा लग रहा है ये सच में। और फिर अब जब आप आए हैं कल, जैसे जयपुर से आप आए हैं रात को ट्रेन में, तो घर वालों ने अलाउ कर दिया कि जाओ शाम को? हाँ अब तो मतलब वो होता है ना, एक स्टैंड ले लो ना अपने लिए,
तो शायद घर वालों को विश्वास हो जाता है। जब तक घर से बाहर नहीं निकलोगे ना आप, तो शायद घर वाले भी डरेंगे। आपको ये है। इसको अपनी लैंग्वेज में बताना, राजस्थानी में कैसे बोलेंगे इसको कि जो महिलाएं राजस्थान से सुन रही हो समझें। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि निकलो, सब निकलो। मैं तो ये बोल रही हूँ, मारवाड़ी में बोलूँ। हाँ बिल्कुल मारवाड़ी में। मैं सब ने यहाँ बोलना चाहूँ कि सब घर से बाहर निकलो, जो भी, क्योंकि एक बार घर से निकल वो सीख गए ना, तो वे कुछ भी कर सके जाए। और माँ बापा ने यह होनी चाहिए कि अपनी बेटी पर विश्वास रखो, फिर कुछ भी यहाँ को ना कि वो बेटी हर लड़की भाग सके जाए या और कहीं बिगड़ सके जाए, यहाँ बिल्कुल भी होना है। क्योंकि जो लड़की घर से बाहर निकलेली ना, वह ही मतलब ज़्यादा माँ बापा के बारे में सोच सके जाए, जो बाहर निकलेगी तभी समझ आएगा तभी उसको। समझेगी वो। ओके, तो जब आपने सोचा कि मैं रितु मैम के पास जाके सीखती हूँ, और उससे पहले आप स्टिचिंग सीख भी चुके थे और कर भी रहे थे, कर भी तो रही थी। आपके परिवार वालों ने ऐसे नहीं बोला आता तो है तेरे को, क्या करेगी वहाँ जाके? मेरे घर वालों ने मना कर दिया था, साहब हम्म, क्या ही फैशन डिज़ाइनर सीखेगी। मेरा ये हाल था जब मैम ने सीकर में ब्रांच खोली ना, तब मैंने बोला कि मैं जाऊँ यहाँ पे, बिल्कुल नहीं जाना। तो वो होता है ना कि फिर घर वालों से आगे क्या ही जाए। फिर थोड़े से मेरे मन में पापा के लिए कुछ ऐसा है कि मैं पापा से आगे नहीं जा सकती। तो फिर जब मैम ने जयपुर में खोला ना, तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैम की रील आ गई। मैं मैम को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रखी हूँ, लॉकडाउन से शायद। तो मैम की रील आई कि जयपुर में मैं मैम की ब्रांच ढूंढने में पूरा दिन लगा दी थी, क्योंकि मैं खो गई थी वहाँ पे, इतना जाते भी नहीं थे। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसको लेके गई थी। फिर जो नंबर थे ना वहाँ के कॉन्टेक्ट नंबर, उन पे कॉल किया मैंने, तो वहाँ का लोकेशन मंगवाया मैंने। फिर वहाँ पहुँची, फिर बात किए। फिर उसके अगले दिन तो नहीं, शायद 3-4 दिन बाद में मैं कितने आना दूर लग है गई आपके घर से ब्रांच जयपुर वाली? थी। मेरे कम से कम 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर। और डेली अप ऐसा डाउन करते हाल थे है, आप? सच में मेरा ऐसा हाल था। मैंने पापा ने मना कर दिया था कि कोई बात नहीं, तूने कर लिया ना, हम तो एक पैसा नहीं देंगे। हम्म, ये हाल था मेरा कि, लेकिन मैं बोलती कि कोई बात नहीं, मेरे पास जो सेविंग है ना, वो बोलते हैं ना बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था, तो उससे ही सब कुछ किया है मैंने। और फिर खुद की भी कुछ कमाई हुई सेविंग थी। तो अपने खर्चा खुद किया अपने ऊपर स्किल अपडेट करने खुद के लिए? सब कुछ खुद किया है। और मतलब मेरे को ऐसे धूप वगैरह लगती थी गाड़ी में, रोज़ इतना दूर आना जाना, गाड़ी का तेल चढ़ता था। तो मैं बोली पापा को कि मैं वहाँ रह जाऊँ, बिल्कुल नहीं रहना, चली जाए इधर से। तो बस मैं 2 महीने तो आना जाना, बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन फिर मैं सोची यार कैसे पार पड़ेगी, क्योंकि मैं वहाँ जाती थी ना, मैं मैम की शायद मेरे 1:30 बजे से क्लास होती थी और 3:30-4 बजे तक चलती थी। तो मेरे को घर पहुँचने में 8 बज जाती थी। डेली 8 बज जाती थी। जब गांव का माहौल है आपका, तो लोग ये भी कहते होंगे कहाँ घूम रही है, रात को 8 बजे आती है आपकी बहुत लड़की। बोले, बहुत कुछ। मैं वहाँ से निकल गई हूँ कि जहाँ है ना मेरे चाचा की जो लड़की है ना, वो खुद जींस नहीं पहनती, वहाँ से निकल गई हूँ मैं। अभी कहाँ है आप फिर? अब मैं जयपुर रहती हूँ, क्योंकि मैंने स्टैंड लिया है मेरे लिए कि पापा नहीं, अगर मेरे पे विश्वास है ना, तो मेरे पे विश्वास करो, मैं रहूँगी वहाँ पे और आपका विश्वास जीत के दिखाऊंगी। अगर मेरे को यहाँ रखोगे, आपकी ये सोच है ना कि कहीं भग जाएगी या फिर कुछ ऐसा कांड कर देगी, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि मैं करूँगी ना तो घर बैठे भी कर दूँगी ऐसा काम। बिल्कुल सही, क्योंकि एक्चुअली मैं भी पीछे से एक बात कह रहा था, मैं जींद गया हुआ था, तब मैंने वो बात बताई भी होगी आपकी क्लास में कि मैंने एक लड़की थी, उसके हस्बैंड को कहा था कि जो गलत है वो और जगह गलत है, जो सही है वो और जगह सही है। जब हम ज़्यादा किसी चीज़ को बांध के रखेंगे, जैसे बारूद का सिद्धांत होता है कि जितना ज़्यादा दबाव होगा बारूद फटेगा। एक्चुअल में अगर आप किसी को खुला छोड़ देंगे और उसको समझाएंगे बेटा ऐसे मत करना वैसे मत करना, तो फुली बच्चा गलत नहीं करता है। समस्या तब आती है कि जब आप सामने वाले से पूछते नहीं हैं। जैसे आज एक लेख आया था दैनिक भास्कर में महिलाओं के ऊपर कि जैसे ही हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि बेटा जॉब देना सीखो, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो और इंडिपेंडेंट बनना, लेकिन जैसे शादी की उम्र नज़दीक आने लगती है तो मतलब वो लेख लिखा हुआ था अरेंज मैरिज के ऊपर, तो हम बोलते हैं कि नहीं अब हमारी मर्ज़ी है, शादी करो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो कह रहे थे कि ये काफ़ी पुरानी व्यवस्था है, काफ़ी अच्छी लेखिका है, नाम तो अभी फ़िलहाल मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि जो ये अरेंज मैरिज की व्यवस्था भी है और जो इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और बच्चे के हिसाब से होना चाहिए वो। जैसे अभी एक किस्सा हुआ है जिसमें एक बहुत बड़े करोड़पति लड़के को कौन से फोर्ट से गिरा के मार दिया एक लड़की ने।
तो उस लेखिका ने ये कहा कि ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी कि मैं उसके साथ हूँ, उस लड़की ने सही किया गलत किया, लेकिन अगर ये समाज उसके ऊपर दबाव ही ना बनाता कि तेरे को उस लड़के से शादी करनी, तो क्या वो ऐसा कदम उठाती? बिल्कुल नहीं उठाती। अगर उससे उसकी राय पूछ ली जाती और उसकी शादी उसी लड़के से करा दी जाती जिससे वो चाह रही थी, तो होता ही नहीं। मैं तो ये बोलती हूँ कि समझना चाहिए हर माँ बाप को कि उसके क्या है दिल में। कम से कम खुद बाहर बोलने से अच्छा है वो खुद के घर में बोलेगी, ये है। और जब ये होता है ना कि लड़कियों को दबाया जाता है, तो भाई मेरी सोच तो ये है कि मत दबाओ उनको। दबाओगे वो ऐसा मतलब माइंड पे प्रेस लेगी कि हाँ यार नहीं चाहिए, दूसरे पे विश्वास करेगी वो बाहर जाके, फिर वो ऐसा कांड करेगी करेगी। फिर लड़कियों पे दोष डाला जाता है। मैं गलत मानती हूँ कि लड़कियों पे दोष क्यों डाला जाता है इस बात पे। एक्चुअल में ये होता है कि आप समझें कि ऐसा बोलते हैं जिस इंसान को घर में प्यार नहीं मिलेगा वो बाहर बिल्कुल तलाशेगा। तलाशेगा वो। अगर उसका घर में कोई सुनने वाला होगा, माँ बाप, बड़ी बहन या कोई भी उसकी बात को सुनने वाला समझने वाला होगा, तो बाहर नहीं जाएगा और उसको समझाएगा। लेकिन कई बार आज देखेंगे एकल फैमिली हो गई है, संयुक्त परिवार रहे नहीं हैं, और उसमें भी 4 इंसान हैं तो चारों की सोच अलग है, और वो बड़ा इशू बन रहा है आज के युग में। ठीक है, सबकी सोच अलग अलग होती है। हम्म, मेरी फैमिली में मैं पापा को गलत नहीं बता रही, क्योंकि ये समाज ही ऐसा है कि अब मेरे पापा ऐसे हैं कि मेरे को अपनी बेटी के लिए, बेटों के लिए कुछ भी बोल दे, अपनी बेटी के लिए कोई एक शब्द ना बोल दे बस। लेकिन आज तक मेरी शिकायत नहीं आई। क्या पता शायद उसी का, मैं पहली बार बाहर रही हूँ, मतलब 1.5 मंथ हो गई मेरे को बाहर रहते हुए। मैं सिंगल रात भी कहीं पे बाहर नहीं रही, 25 साल की हो गई सिंगल रात भी। लेकिन ये है कि मैंने कदम उठाया ना, तो मम्मी पापा को बहुत, मैंने रेम्बो किया ना तो उनके पास वीडियो गई, और फिर वो न्यूज़ वगैरह वाले आए थे ना, उनके वीडियो, और वो मैंने बोला तो फिर मतलब खुश हो गए पापा। फिर चलो मैंने कुछ तो जीता बस एक अपने माँ बाप का विश्वास जीत लेना तो इंसान कुछ भी जीत सकता है, मैं तो ये मानती हूँ। अरे बुक में क्या बनाया था फिर अब की बार आपने? मैंने ताशपत्ती की ड्रेस। अच्छा, हाँ, कहाँ से आइडिया है फिर उसका? मेरे आइडिया आया कुछ तो सोशल मीडिया से, फिर ताश खेलते हो आप? ना कार्ड्स? हाँ बचपन में तो खेला ही है कहाँ आपके आगे आई हो कोई रील वगैरह? मतलब सोशल मीडिया से भी लिया, फिर खुद का माइंड भी लगाया कि कैसे मतलब इससे भी अच्छा बन सके, ये था। तो अभी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया फिर भी आप ब्रांच पे जा रहे हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? मेरा है कि मतलब मेरा जो चोमू है ना गांव, उसमें मेरा सबसे बेस्ट हो। ये नहीं है कि घास फूस कि ये वो कर रही है, ये वो कर रही है, इसको कुछ ही नहीं आता। नहीं, प्रॉपर काम की यार मेरा नाम हो जाए वहाँ पे। और फिर आपकी शादी मेरे भी घर तो होनी वाले है। हैं ना, शादी नहीं होनी आपकी? शादी होनी है। तो वो आगे होना चाहिए नाम, तो शादी की उम्र तो आ ही रखी है आपकी। शादी की उम्र तो है, बहुत बोल भी रहे हैं, लेकिन ये है कि घर वालों ने मना कर दिया था कि क्यों सीख रही है, आगे करवाएंगे नहीं करवाएंगे। मैं पापा आगे से मतलब नहीं है, मैं खुद के लिए सीख रही हूँ, खुद के लिए ही करना है, दूसरे के लिए नहीं करना मेरे को कि दूसरा क्या करेगा। मतलब कई आते हैं मेरे को देखने वाले भी आते हैं, क्या बोलते हैं हमारी तो मतलब कोई जॉब भी कर रही होगी ना सरकारी तो उसको भी छुड़वा देंगे। एक्चुअल में जिस फ्यूडल व्यवस्था के बाद हम इस यहाँ पे आए हैं, होपफुली आज भी बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि महिलाओं को चूल्हे चाकी तक रहना चाहिए। ठीक है, और मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो महिलाओं के लिए सुंदरता है वो कई बार अभिशाप का काम करती है। बिल्कुल। अभी हमारे यहाँ एक स्टूडेंट थी और वो उसने काफ़ी अच्छी ड्रेस भी बनाई। मैं बोला गुड़िया सोशल मीडिया अकाउंट है आपका इंटरव्यू के टाइम पे? कह रहे नहीं भैया मेरे फियोंसे अलाउड नहीं करते। मतलब फियोंसे अलाउड नहीं करते? अभी तो फियोंसे है, रिश्ता ही तो हुआ तेरा। अगर वो अभी अलाउड नहीं कर रहे तेरे को, इन फ्यूचर जब तेरी शादी हो जाएगी फिर क्या करेगा अलाउड वो? फिर तो हर तरह से तेरे को जेल में रख देंगे, ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर, वो मत कर, और लास्ट में तो हार जाएगी। फिर उसने लड़की ने अगले दिन इंस्टाग्राम ओपन किया। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सोशल मीडिया ओपन करें कुछ भी करें, लेकिन आप समझें किसी को दबा के हम कैसे रख सकते हैं? मतलब कैसे, कितने दिनों दबा रहेगा? और जितने दिनों दबा रहेगा उतने दिन फिर उसके बाद वो फूट के बाहर आएगा ना, वो बड़ी भारी समस्या हो जाएगी फिर। इसलिए महिलाओं को मेरे हिसाब से आत्मसम्मान के साथ सांस लेने दें तो बहुत बेटर है। आज़ाद छोड़ो, बिल्कुल आज़ाद छोड़ दो। कुछ नहीं करेगी, ईमानदार रहेगी ना तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगी, कहीं भी नहीं जाएगी, पूरी दुनिया घूम लेगी ना वो तो भी कहीं नहीं जाएगी भाई, वो अपने माँ बाप के पास आएगी। बिल्कुल। अभी है आपके माँ बाप को आप हाँ, सही बॉन्डिंग है आपकी अच्छी? अब तो अच्छी है अभी क्या कह रहे हो, कहाँ करवाएंगे बुटीक आपका वगैरह? देख रहे हैं अभी चोमू में ही। चोमू में ही करवाएंगे। तो अभी क्या लगता है आपको 3 महीने जो आपने ट्रेनिंग यहाँ पे की है, हाँ उसके बाद आप बुटीक चला पाएंगे? हाँ बिल्कुल। क्या अनुमान है आपका, कितने पैसे कमा लेंगे आप मंथली? पैसे कमाने का ही तो सपना है मतलब जो माँ बाप ने देखा वो मैं नहीं देखूँ बस,
और उनको भी जो मतलब देखें ना, तो आने वाले कुछ सालों में मैं उनके लिए ऐसा कुछ करूँ कि हाँ उनको गर्व हो, कि मैं पूरी दुनिया को भी ये बताना चाहती हूँ कि बेटे ही नहीं बेटियाँ भी माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। और आज के युग में तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे मेरा एक लड़का और लड़की है, और मुझे तो लड़की बहुत प्यारी है क्योंकि जब वो छोटी गुड़िया थी तो मेरे पास, जब हम बिज़नेस नहीं कर रहे थे तो काफ़ी टाइम मैंने उसके साथ स्पेंड किया। लड़के के साथ तो घर में टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाता इतना होपफुली। तो आज के युग में जैसे कल को जब आपके बच्चे होंगे तो होपफुली आप इतना अंतर नहीं महसूस कर पाएंगे, लेकिन पहले का जो समाज है ना, उसमें लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। आप देखेंगे 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लड़कियों के बाद भी एक लड़का पैदा किया जाता था कि लड़का घर का चिराग है, वो तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो फिर रितु मैम को ज्वाइन करने का आइडिया कहाँ से आया आपको? रितु मैम की मैं काफ़ी रीलें देखती थी, मतलब शायद लॉकडाउन से ही, मैम लॉकडाउन से ही रीलें डालने लग गई थी पहले से ही। 2019 से डाल रही हैं? हाँ, लेकिन मैं लॉकडाउन से फॉलो कर रही हूँ उनको। मेरा ये था कि मैं कभी घर पे ना बैठूँ, और मैंने लॉकडाउन में भी नहीं बैठा, क्योंकि लॉकडाउन में मैं पार्लर सीख ली थी, मेहंदी सीख ली थी। तो मेरा घर पे ऐसे बैठी रहती हूँ तो ऐसे लगता है क्या कर रही है तू अपनी ज़िंदगी में, कुछ ही नहीं कर रही। ऐसे लगता है ठाली बैठती हूँ तो एक दिन भी बैठ जाती हूँ ना, तो ऐसे ही लगता है कि कुछ ही नहीं कर रही तू, लोग देख कहाँ बढ़ गए। तो मैम की रीलें आती रहती थी, तो कुछ उनसे भी सीखती रहती थी मैं। फिर सिक्कर में खुली, वहाँ घर वाले जाने नहीं दिए। फिर जयपुर में तो फिर मैं सोचा अब तो जाना ही है, कुछ अप्रैल भी बैच के करो। स्टूडेंट हैं आप? हाँ, अप्रैल बैच से। ओके, तो जब आप पहले दिन ब्रांच पे पहुँचे थे, कैसा फील कर रहे थे जिस दिन आपकी क्लास थी? पहले दिन मैं गई थी ना, तब थोड़ा नर्वस फील हो रहा था कि यार क्या करेंगे, इतनी भीड़ है, सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। मैम भी खुद आके यहाँ सिखाती नहीं है, लाइव चलेगी। फर्स्ट दिन तो ऐसा बोरिंग सा लगा कि, लेकिन वहाँ के स्टाफ, जो मैम है ना हमारी, वो नीतू मैम, ओनर बहुत अच्छी है। मेरे से तो खास तौर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनसे। वो बोले कि रुक जा थोड़े दिन, खुद समझ में आएगा तेरे को। और फिर थोड़ा थोड़ा सीखी 2-3 दिन बाद, तो फिर अच्छा लगने लग गया कि हाँ इंटरेस्ट आने लग गया एक्चुअल फिर। में जो हमारी ब्रांचेज का कॉन्सेप्ट है, जितने भी हमारे ब्रांच डायरेक्टर हैं वो सारे हमारे स्टूडेंट हैं हाँ वो तो है ही। क्योंकि उनको पता है कि एक स्टूडेंट को सीखने में कितना टाइम लगेगा और कैसे कैसे इनके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आएंगे। तो उनको पहले से पता है कि मिनिमम 15 से 20 दिन चाहिए। और जब मैंने क्लास लेता हूँ तो मैं कहता हूँ कि 90 दिन का मतलब होगा 90 दिन पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि मैम 45 सेकंड में रील में पता नहीं क्या बना देती, तो 45 मिनट में तो कटिंग भी नहीं होगी एक चीज़ की। बिल्कुल नहीं तो हुई। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और मैं तो ये कहता हूँ, सोशल मीडिया के ज़माने में जब हर 5वीं सेकंड इंसान पकड़ता नहीं और रील को स्क्रॉल कर देता है, उस टाइम पे अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो अपने आप में जीत है वो। क्योंकि आज के युग में आप देखें, लोग खाली बैठे रहते हैं सारा दिन, मतलब फ़ोन के चक्कर में पड़े रहेंगे, उसके अलावा कुछ उनके पास करने को काम नहीं है। और फिर कहेंगे यार समय ही नहीं है, सारा समय तो व्यर्थ कर रहे हैं, कहाँ से समय बचेगा। ठीक है, मैं तो हर रोज़ हारी हूँ, हर रोज़, क्योंकि मैंने पढ़ाई में भी हार मान ली थी, और जो भी कुछ करी हूँ ना उसमें सब में हार मानी हूँ। मैं इससे पहले सिंगिंग करती थी, गाने वगैरह गाती थी हमारे राजस्थानी। तो उसमें मेरे 56,000 फॉलोअर्स हो गए थे उस पर, आईडी पे। तो जैसे ही देखने वाले आए कि ये तो वीडियो बनाती है, नहीं करेंगे हम तो पापा ने तुरंत बंद करवा दिया। 56,000 फॉलोवर की आईडी को बंद करवा दिया? 56,000, और इंस्टाग्राम पे 56,000 थे, और उसमें भी अच्छे खासे थे, मतलब मोनेटाइज होने वाला ही था। उसमें तो पूरे सपने टूट गए मेरे कि बंद कर दे। मान गए यार आप इस चीज़ के लिए? नहीं मानी मैं ऐसे बोली, खूब बोली कि पापा क्या दिक्कत है इसमें, ये नाच गाना नहीं करना। मैं नाच गाना कहाँ कर रही हूँ, मैं तो गा ही रही हूँ। नहीं करना, ढोलकी वाला काम करना ही नहीं है। मैं, पापा क्या दिक्कत है, मैं नहीं गाऊंगी, वहाँ जाके नहीं गाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ऐसे तो गाने दो, मैं ओनली यूट्यूब पे डालूंगी, नहीं गाना। शादी कैसे होगी भाई, मेरे ऐसे घर में शादी करवाओ मत, जो इतनी पाबंदी और ऐसे सोच वाले हैं। तो क्या लगता है आपका, कोई मान के चलो तो आपका इंटरव्यू भी कुछ दिनों में चला जाएगा और फिर कोई आपको लड़का देखने आएगा, फिर वो देखेगा इस लड़की के तो बहुत ज़्यादा बोल्ड विचार हैं, फिर रिश्ता हो जाएगा आपका? और मेरे को ऐसे लगता है कि मत करो, कोई बात नहीं है शादी मेरे लिए। ऐसे लगता है कि आजकल वैसे भी रिश्ते कहाँ निभ रहे हैं, लेकिन जो मतलब मिले ना, मेरी सोच का मिल जाए ना, तो फिर मज़ा आ जाएगा। समझे? बस समझे, फिर मतलब मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे निभाऊंगी, क्या निभाऊंगी। और मेरे को ये लगता है कि अगर वहाँ पे वो साथ दिया ना, तो फिर वो भी उसका नाक नीचे नहीं होने देगी। तो आपका दिल करता है अभी भी गाने गाने को? बहुत करता है। आप खुद ही लिख के गाते थे या लोकगीत गाते थे? मैं खुद भी लिखती थी और राइटर के पास भी लिखवाती थी। तो फिर अब तो शुरू कर ही सकते हैं आप दोबारा। हाँ, अब रिटर्न करूँगी वापस।
देखती हूँ, मतलब 1-2-3 महीने तो रुकूंगी, बाद में वापस स्टार्ट करूँगी। ओके। तो आपको कौन सी क्लास के बाद ऐसा लगने लगा कि हाँ कुछ समझ आने लग गया, आप सीख के जाऊँगी यहाँ से? मेरे को 15 दिन बाद में तो आराम से ऐसे लग गया कि हाँ अब तो सीखेंगे ही, ऐसे लगने लग गया था मेरे को तो 15 दिन बाद में। हाँ, डिज़ाइनर बन गए। अच्छा। हाँ, मतलब मैम सिखाती थी ना ड्रेसें, उससे तो मैं सीख सीख के मेथड से बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें बनाने लग गई थी वहाँ पे। तो जो अभी आपके कस्टमर्स थे जो आपसे सिलवा रहे थे, उनके फ़ोन आते हैं कभी कि कहाँ चली गई, हमारा आते हैं काम ना, नहीं हो पा बहुत रहा? आए थे। मम्मी को बोलते हैं कहाँ गई वो, और घर जाती हूँ तब बताती है मम्मी कि कहाँ गई, हमारे तो सिले। फिर मम्मी बोलती है वो तो डिज़ाइनर बन गई, अब नहीं सिलने वाली, अब तो वो खोलेगी तभी सिलेगी। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं हम तो बहुत पुराने हैं, हमारे तो सिलेगी। ये मतलब याद करते हैं वो। तो अभी जो आप इंस्टाग्राम पे ड्रेसेस डालते होंगे या अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते होंगे, तो वहाँ से कोई ऑर्डर भी आता है, कोई कहता है हमारे लिए भी कुछ ऐसा बनाओ? फिलहाल तो नहीं आया। फिलहाल अभी तक नहीं आया। बस ऐसे बोलते हैं कि कहाँ से सीख रहे हो, हमें भी बताओ। भी क्या यही कहते आते हैं, हैं। मैडम से सीख रहे हैं ऐसा? हाँ, जानते तो है ही ना मैम जानते को, हैं मैम को? बस ब्रांच पूछते हैं कहाँ है, किस जगह है, तो बता देते हैं। ओके। तो जो आपके बैच में आपके साथ काफ़ी स्टूडेंट्स रहे होंगे, उनमें से कोई ऐसा स्टूडेंट जो इन फ्यूचर भी आपका दोस्त बना रहेगा? कोई नहीं, कोई भी नहीं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं रखना ही नहीं चाहती। अकेले रहना पसंद मैं करते हैं? रिश्तों के मामलों में बहुत कमज़ोर हूँ, मतलब जिससे दिल लग गया ना फिर, तो फिर मैं छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक दोस्त बनाई थी, तो उससे थोड़ा झटका लगा हुआ है। उसके जो क्या करते हैं उसने? बॉयफ्रेंड पैसे है, खा कुछ लिए भी आपके? है ना, अपने मतलब बॉन्डिंग हो गई थी बहुत अच्छे से। लाइब्रेरी वगैरह में जाती थी वो तो, और मैं कोचिंग जाती थी, तो अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई। अब उसके जो बॉयफ्रेंड है उसने मना कर दिया कि उससे बात नहीं करनी, तो भाई मैं सोची बिगाड़ क्या दिया मैंने बिना फालतू ही। तो उस टाइम पे मेरे को रोना भी बहुत आया था कि यार, उसने बात मतलब करना बंद कर जिससे दिया फिर आपसे? बात करना बंद कर दिया। तो मैं तो मानती हूँ कि फिर जब वो ही नहीं है तो फिर कोई नहीं। विश्वास ही उठ गया फिर आपका दोस्ती से? विश्वास तो है ही नहीं, किसी पे नहीं करना। पास बैठा हुआ क्या कर जाए पता ही नहीं चलता। बिल्कुल सही। रिश्ते बनाओ, मतलब है ना, भगवान ने दिए अच्छे खासे रिश्ते, वो है काफ़ी है। रितु मैम से मिले आप कभी? मिली हूँ 2 बार। कहाँ पे? एक तो हमारी ब्रांच में विजिट करने आए तब, एक सिक्कर ब्रांच में विजिट करने आए तब, और फेयरवेल पे। जब आप उनसे मिलने कैसा फील हुआ आपको? बहुत अच्छा, ऐसे लगा कि अगर मैम कर सकती है ना तो हम भी कर सकते। ऐसा क्यों लगता है आप सभी को, काफ़ी स्टूडेंट्स को, कि मैम कर सकती तो मैं कर सकती हूँ? मैम ने भी काफ़ी स्ट्रगल झेला है, हमने भी झेला है, लेकिन ये है कि जो बोल रही हूँ ना मैं, अभी बात बताई ना कि जो कदम उठा लेगा ना एक बार, तो फिर वो बस वही ठानो कि हाँ बस अब नहीं, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, तो वो सच में करेगा। क्योंकि एक्चुअल में जब हम वाराणसी ओपनिंग से आ रहे थे तो मैं और रितु में बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक्चुअल में महिला के ऊपर पाबंदी तो हर जगह पे है, हर स्टेट में, हर रिलीजन में या किसी भी देश में हो, लेकिन महिलाएं आगे बढ़ती हैं, एक बार कोशिश सभी करती हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी हार मान जाती हैं किसी ना किसी पॉइंट पे। अगर वो हार नहीं माने ना तो पक्का जीतेगी। बिल्कुल। और हमारे समाज में आप इस बात को समझें कि महिलाओं को रोकने का हर संभव प्रयास किया जाता है। सबसे पहले जो समाज है वो आपके घर वालों को कहेगा कि लड़की को ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अगर घर वाले मान गए तो अच्छी बात है, घर वाले नहीं माने तो फिर उसके करेक्टर को सर्टिफिकेट देने लगे, करेक्टर सर्टिफिकेट लिखेंगे उसका कि ये तो ऐसी है वैसी है। लेकिन जो महिला उससे भी नहीं रुकी ना, फिर वो कामयाब हो जाएगी। अगर वो रुक गई तो रुक गई। फिर मेरे जो रिश्तेदार हैं ना, उन्होंने वैसे बोले हैं कि क्यों करा रहे हो, लड़की को ये काम बंद कराओ, शादी नहीं होगी कल को, ऐसे तक बोले हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या शादी ना हो तो कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता? अरे मैं तो खुश हूँ, मेरी तो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर दूंगी, शादी नहीं होगी तो। रतन टाटा ने किया ऐसा? जानेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने किया ऐसा? हाँ, यही है कि जानेंगे। क्योंकि शादी कोई अनिवार्य नहीं है एक्चुअल में, आप समझें, लेकिन करनी चाहिए, अच्छा है, समाज एक वे में चला हुआ है तो शादी करनी चाहिए। लेकिन ना भी हो तो कुछ ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ऐसे बहुत से महापुरुष रहे हैं जिन्होंने शादियाँ नहीं की हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि शादी करना ही अनिवार्य है। ठीक है, तो जो ड्रेसेस आपको सिखाई गई हैं, होपफुली आप सीख भी गए हैं, उनमें से कौन सी ऐसी ड्रेसेस जो सबसे दिल के करीब है आपके? कि जो मैं अभी पहन रखी हूँ। क्या बोलते हैं मेरे को ये गैदरिंग्स, हम्म, ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैंने गाउन भी बना लिया, स्कर्ट भी बना लिया, ये जो पहन रखी हूँ वो भी बना लिया, काफ़ी चीज़ें बनाई है मैंने इसमें तो।
ओके। ये मेरी फेवरेट है ये तो। आप जो आप सोशल मीडिया चलाते हैं उस पर क्या डालते हैं? मैं उस पे मेरी खुद की वैसे पर्सनल भी डालती हूँ और सिलाई वगैरह की भी डालती हूँ। ओके। इन फ्यूचर क्या प्लान्स है, आप क्या करेंगे उसको लेके? सोशल मीडिया को ग्रो करने का प्लान है आपका? एक प्रॉपर स्टार्टिंग जैसे ब्लॉगिंग डालना, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ओनली सिलाई से संबंधित। और मेरा जो मतलब ये है ना कि कोई सिंगिंग वगैरह करने का, तो वो भी करूँगी मैं। तो इन 3 महीनों के दौरान लगभग कितने पैसे खर्च हो गए आपके? मैंने टोटल जोड़ा था 80,000 के आसपास। 80 मतलब फैब्रिक 80 काफ़ी यूज़ 90। किया आपने कि किराया फैब्रिक ज़्यादा लग भी, गया? किराया भी लग गया और फिर फैब्रिक भी लग गया, क्योंकि मैं मतलब मैम सिखाती तो एक ड्रेस बना के बैठी नहीं, इसलिए मेरे ज़्यादा लगे। 80-90 तो लगे गए टोटल। ठीक है। तो क्या मानते हैं आप, जो आपने ये खर्च किए हैं पैसे 80 से 90 हज़ार रुपये जो आप बता रहे हैं, क्या ये वर्थ थे, सही है ये स्किल को अपडेट करने के लिए इतना पैसा लगाना? मेरे लिए तो सही है, क्योंकि मैंने मतलब लगाए हैं तो कुछ सोच के लगाए हैं ना, और खुद के पैसे लगाए हैं तो फिर बहुत ही सोचना पड़ता है, खुद के पैसे लगते हैं तो। क्या लगता है आपको, जब आप अपना बुटीक करेंगे तो कितने दिनों में रिकवर कर लेंगे इस पैसे को? 1 महीने में, और कब से स्टार्ट स्टार्टिंग में करने तो वाले हैं आप? अभी 1-2 महीना। 1-2 महीने में, मीन्स लगभग अगस्त या सितंबर में, हाँ, क्योंकि अभी जुलाई में आप अक्टूबर तक का है विचार। अक्टूबर तक का विचार है आपका। इन 3 महीनों को आप अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं जो यहाँ पे गुजारे आपने? मैं तो बहुत अच्छी तरीके से जी हूँ। मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट दिन थे ये 3 मंथ। मैंने ऐसे जिया है कि शायद मैं कभी जी नहीं। खुल के हंसना किसको बोलते हैं, यहाँ आने के बाद में सीखी हूँ। अपने खुद पे कैसे ध्यान दिया जाता है, यहाँ आके सीखी हूँ। 3 मंथ में सीखी हूँ ये चीज़ें। तो जो हो गया ऋतु मैम का, जो आपकी ब्रांच है वहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू तो नहीं आया कभी 3 महीने में? नहीं, बहुत क्या सेफ सेफ। है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए बहुत सेफ है। मैं तो ये मानती हूँ, हमने जैसे फेयरवेल पे आए तो रात को भी वहाँ रुके थे। अब आई तो अभी हूँ बाहर तो, लेकिन पहले जो फेयरवेल था फरवरी वाला, तो वहीं ब्रांच में रुके थे। बहुत सेफ फील करते हैं। तो काफ़ी कुछ आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स दी, और मतलब आपके एज में लड़की का इतना बोल्ड होना होपफुली बहुत रेयर होता है, और अगर कोई हो भी तो कैमरे के सामने तो नहीं बोलता, क्योंकि उसको 100 तरह की समस्याएं हैं, और होपफुली उनके माता पिता भी इस बात को समझें कि केवल शादी करना लक्ष्य नहीं है। और जिस ऐसे परिवार जो शादी होने से पहले रिश्ते के टाइम पे भी गला घोटना चाह रहे हैं महिला का, कि मतलब गला घोटना मीन्स ये नहीं कि उसको मार देंगे, मीन्स उसको आज़ादी नहीं दें या मतलब उसके विचारों को दबा दें, तो ऐसे परिवार में शादी करना मैं तो ठीक ही नहीं मानता। क्योंकि मैं भी काफ़ी लड़के देखने जाता हूँ हमारे यहाँ, मेरे अंकल की लड़की के लिए, तो काफ़ी जगह जब मैं देख के आया हूँ तो मेरे विचार इसीलिए नहीं मिल पाते। 17 से 18 जगह देखा है मैं, और मैं हाँ नहीं भर के आता कहीं भी, क्योंकि मुझे बड़ी अजीब सा फील होता है जब महिलाओं को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि ये तो मज़दूर लेके आ रहे हैं हम घर में, बहू नहीं लेके आ रहे। ऐसे बहुत सारे परिवार आज भी हैं जिनकी सोच वही चल रही है जो आज से 100 साल पहले थे। तो आप मुझे बताएं कि लड़कियों को जो आपकी एज की हैं उनके नाम आपका क्या संदेश रहेगा, क्या करना चाहिए? मैं तो ये बोलती हूँ भाई, सब जो भी लड़कियां हैं ना, मेरी उम्र की हो चाहे शादी की हुई हो, कुंवारी हो, जो भी है ना भाई, एक बार कदम उठा लो। और आप अपने कदम पे रह गए ना तो आपको कोई नहीं रोकेगा। फिर आप देखो मत कि पापा क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, अपना हस्बैंड क्या बोलेगा, मत देखो। जो भी करना है ना, एक बार कदम उठा लो। मैं ऐसे नहीं बोलती सिलाई करो, जो भी आपका सपना है, जो भी है ना, उसमें एक बार कदम उठा लो और फिर कर दो, क्योंकि पूरा जब आप करके दिखा दो भाई। जब कदम उठा के जब आगे निकलेंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपके पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल। और कौन देता है, शुरू शुरू में कोई साथ नहीं देता। साथ कोई नहीं देगा, साथ तो तब देंगे जब वो लगभग कामयाबी के नज़दीक हो। और अपना साथी खुद होता है, दूसरा कोई नहीं होता। और दूसरे पे भाई विश्वास करके मत चलो, खुद के ऊपर विश्वास। खुद पे विश्वास। और खुद पे विश्वास होना चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ कि यार हाँ मैं कर सकती हूँ। ऐसे मत सोचे कि नहीं, क्या नहीं मैं नहीं कर सकती, तो फिर वो इंसान वहीं टूट गए तो कुछ ही नहीं कर सकती। खुद को बोल दिया तो वो कुछ ही नहीं कर पाएगी फिर। जो हम अपने माइंड को संकेत देंगे वही करेगा बिल्कुल। माइंड हमारा। तो हमारी प्यारी बहन किट्टू सैनी ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, और होपफुली लड़कियों की इन बातों को फॉलो करना चाहिए कि स्टैंड लेना ही चाहिए। जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लेंगे और आप सोचेंगे मेरे लिए मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा पति या कोई भी स्टैंड लेगा, तो होपफुली वो पॉसिबल नहीं है। पहले आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, उसके बाद ये समाज, ये परिवार आपके साथ आएगा। इन्हीं बातों के साथ इस पॉडकास्ट को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। धन्यवाद।
महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। ये तो इंसान नाम है उसका।